नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रज़ा से उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अल खादिम पर आपका इस्तकबाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों में शेयर करें। तो आज की हमारी तकरीर का उन्वान है हाथी का लश्कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 50 या 55 रोज पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जो सोच में भी नहीं आ सकता। इस वाक़े को वाक़े फील कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में चूँकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से करीब तर वाक़े है, इसलिए इसको इरहास कहते हैं। इसकी वजूहात क्या थी, असबाब क्या बने, तो सुनो। मक्का एक बाज़मत शहर है। मुद्दतों यहाँ कलिमा हक़ के बोल बोले गए, वहदानियत की सदा बुलंद होती रही। काबतुल्लाह के मुतालिक अल्लाह ने कहा, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन हुदल लिल आलमीन। और इस जगह को एक मरकजियत हासिल थी जो कि शाह हबशा के आमिर अबरहतुल अशरम को ये बात नागवार हुई। इसलिए उसने यमन की राजधानी सना के अंदर अल-कलीस नाम पर एक गिरजाघर तामीर किया। क्यों? इसलिए कि जो अजमत लोगों के दिलों के अंदर काबतुल्लाह की है, वो अजमत न रहते हुए उनके दिलों के अंदर इस गिरजाघर की अजमत पैदा हो, और जिस तरह से लोग उसका तवाफ करते हैं, उसका तवाफ न करते हुए इसका तवाफ करने लगे। लेकिन ये बात अरबों को रास न आई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक कबीला किनानी के एक शख्स ने गिरजाघर में जाकर क़ज़ा हाजत कर दी। बाज़ लोगों का कहना यह है कि अरब के चंद नौजवान जो कि गिरजाघर के अतराफ में उन्होंने आग लगाई, जिसके नतीजे में वो गिरजाघर जलकर खाकिस्तर हो गया। अबरहतुल अशरम को गुस्सा आया और उसने ठान ली कि वो मक्कतुल मुअज़्ज़मा में जाकर काबतुल्लाह को मुनहदिम करके रहेगा। इसलिए उसने अपने सरदार आला शाह हबशा से इजाज़त तलब की। उसने इजाज़त दी और इजाज़त देने के साथ एक ऊँट महमूद नामी इसको इनायत किया। अब अबरहतुल अशरम अपने लाओ लश्कर समेत मक्कतुल मुअज़्ज़मा जा रहा है। रास्ते में जो भी अरब का कबीला इसके मध्य मुकाबिल होता है, ये उनके मुकाबिल होकर उनको तह करके उन्हें मौत की नींद हमेशा के लिए सुला देता है। अब अबरहतुल अशरम मक्कतुल मुअज़्ज़मा पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद इसके सिपाहियों ने मक्कतुल मुअज़्ज़मा के अंदर रहने वाले लोगों का जो माल था उसको लूट लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, उनके 200 ऊँट इसके सिपाहियों ने अपने कब्जे में ले लिए। उधर अब्दुल मुत्तलिब ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर रो रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह के सामने सदा बुलंद कर रहे हैं, ए अल्लाह, ये अबरहतुल अशरम जो कि दुश्मन है और आज वो काबतुल्लाह को मुनहदिम करने के लिए आया है। हम सकत नहीं रखते, इतनी ताकत नहीं है कि उसका मुकाबला हम कर सके। ए अल्लाह, को अपने घर की हिफाजत फरमा। दुआ से फारिग होने के बाद अब्दुल मुत्तलिब अबरहतुल अशरम के पास जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो अबरा तख्ते पे बैठा हुआ था, अपने उस तख्ते से उतर कर नीचे बैठ जाता है और कलाम सलाम के बाद जब गुफ्तगू शुरू होती है तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जो 200 ऊँट तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे अपने कब्जे में ले लिए हैं, मैं उनकी रिहाई की बात करने के लिए आया हूँ। अबरहतुल अशरम अचंभा सा हो जाता है और वो ताज्जुब के साथ ये कहता है कि तुम्हारे आबा व अजदाद की शान जो कि काबतुल्लाह है, मैं उसको ढाने के लिए आया हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था कि आप उसके ताल्लुक से कुछ बात करने के लिए मेरे पास आए हो। तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की ज़बान से जो लफ्ज़ अदा हुआ, जो कलिमात आपकी ज़बान से अदा हुए, वो एक तारीख़ी जुमला था। आपने कहा, अना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बुन सयमना, मैं अपने ऊँट का मुहाफिज, निगहबा और निगरां हूँ। बैतुल्लाह की हिफाजत करना अल्लाह की ज़िम्मे है। अल्लाह उसको उसके दुश्मनों से बचाएगा और उसकी हिफाजत करेगा। वहाँ से अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को लेकर एक पहाड़ के ओट में जाकर छुप जाते हैं और सारा मंजर वो देख रहे होते हैं। अबरहतुल अशरम उसके जहन में और उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि किसी भी तरह मुझे काबतुल्लाह को मुनहदिम करना है, और उस पर चढ़ाई के इरादे से वो चल पड़ा। समुंदर की तरफ से अबाबिल परिंदों का एक झुंड आया और इसके सिपाहियों का और इसके लश्कर का उसने इहाता किया, और उन परिंदों के चोंचों में एक एक कंकर थी, जिन कंकरियों के जरिए से अल्लाह ताला ने इस लश्कर को तबाह किया
برباد کیا اور ہمیشہ کے لیے بعد آنے والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنایا۔ ابرہۃ الاشرم جو کہ اس لشکر کا اور ان تمام لوگوں کا سپہ سالار تھا، سرغنہ تھا، ان کا سردار تھا، اس کے بدن پر چیچک کے دانے نکل آئے اور اس کے بدن سے خون اور پیپ نکلنے لگا اور اس کا بدن سڑ گیا، گل گیا اور ایک ایک عضو کٹ کٹ کر گرنے لگا، اس کی موت ہو گئی اور یہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا اور بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پھر ایک سیلاب آیا، اس سیلاب کے ذریعے سے جتنے لوگ وہاں مر چکے تھے ان کو سیلاب نے بہا کر لے گیا۔ ناظرین، ایک مختصر داستان تھی، ایک مختصر قصہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 یا 55 روز پہلے واقع ہوا۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ محدثین اور مصنفین نے جو کتابوں کے اندر باتیں درج کی ہیں ان کے تعلق سے، اس واقعے کے تعلق سے جو انہوں نے کتابوں کے اندر باتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آئندہ کوئی شخصیت رونما ہونے والی ہے، آئندہ کوئی ایک ہستی آنے والی ہے کہ جو دونوں جہاں کا سردار ہوگا، ایک ایسا بڑا کارنامہ انجام ہوگا جو کبھی اس سے پہلے اس طرح کا کارنامہ ہوا نہیں۔ تو وہ کیا ہے اور وہ شخصیت کون ہے؟ تو ناظرین، وہ شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ تو آئندہ کل انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔